हेलो गाइज, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो आज मैं आपके लिए वह क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि इंटरनेट के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा जो जारी किया गया वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, वो मैं भी मैथ सॉल्यूशन। तो साथियों, शुरू से अंत तक बने रहें, आपको 100 में 100% समझ में आएगा। क्लियर है? तो देखिए प्रश्न पहला नंबर क्या कहता है। यहाँ पे देखिए कहता है कि P/Q, जहाँ P पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हो तो 0 दशमलव यानी कि 0.41 पर रेकरिंग को लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है ये बोल दिया गया। तो देखिए आपको क्या करना है ना, जब ऐसे इस टाइप का प्रश्न रहे, तो कोई भी प्रश्न रहे, तो जब ये दशमलव उड़ेगा ना, दशमलव के बाद जितना डिजिट है, जैसे 4 1 है, का डिजिट हुआ 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 2 को 9 डाल देना। क्या डालना? 2 को 9। और हाँ, ध्यान में रखना, जैसे अब आपका आ गया फाइनल 41/9 99। क्लियर है? यदि कट रहा है तो कटाना, नहीं कट रहा है तो आंसर आपको बोल देना। क्लियर है? तो 41/99 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसी को डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या दे दिया गया। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या था। अपरिमेय संख्या खोजना है। अपरिमेय संख्या यानी जो रूट से बाहर ना निकले, जो रूट के अंदर में ही सरे, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जो बाहर आ जाए वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √9, तो √9 का बाहर हो जाता है 3, यानी कि 9 का √9 यानी कि 9 का वर्गमूल क्या आ जाता है, वो 3। √8, 8 का तो बाहर निकलेगा ही नहीं, कितनों जबरन करेंगे ना साथियों, तो 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार से तोड़ेंगे। जिनमें से जोड़ा लग रहा है कितना का, 2 गो का, तो 2 को जोड़ा लगता है तो को बाहर आ गया, लेकिन ये 2 बेचारा अकेला ही घर में है, तो ये अंदर में ही क्या हो जाएगा, सरेगा। यानी रूट से तो बाहर सभी निकला नहीं। यदि टोटल निकल जाता तो ये सही रहता, ये परिमेय संख्या हो जाता, टोटल निकला नहीं, इसलिए राइट आंसर बी करेक्ट होगा। अब सी को तो चेक करना नहीं, यदि कीजिएगा तो सी 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या है, यहाँ पे बी है। किसी को डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है बहुपद 6x - 21 के शून्य। तो शून्य बोल रहा है तो ऐसे हल करना, 6x - 21 शून्य बोला तो 0 ले लेना। क्या लेना? 0। अब देखिए बोले 6x, तो 6x = 21 माइनस वो पास जाएगा तो प्लस, तो 21 हो जाएगा। फिर ये गुना से भाग में चल जाएगा तो x = 21/6 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको डिवाइड कीजिए तो 3 से खा रहा है, तो 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 3 से बोले 3 7 21, यानी x बराबर निकल गया 7/2। तो 7/2 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, राइट जवाब। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। तो आगे 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कहता है कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात पूछा है साथियों। तो x पे पावर जितना भी रहेगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा घात देखना x पे पावर करता है, तो यहाँ पे x पे पावर 2 है और ये यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो सबसे ज्यादा घात क्या है, x पे पावर 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर? यदि x पे पावर रहता है 3, फिर रहता है x पे पावर 2 सपोर्ट डेट, फिर रहता है x, यहाँ पे 6 रहे 5 रहे 2 कुछ भी रहे, तो सबसे ज्यादा घात क्या है, x पे पावर 3, तो आपका 3 आंसर यहाँ पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, 2, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे देखिए क्या कहता है प्रश्न। तो ये देखिए इसका यहाँ पे 5 नंबर होगा ना, ये देखिए प्रश्न कह दिया, कहता निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण खोजना है। तो सबसे पहले ये देखिए वाला बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा। छोटा मोटा कंफ्यूज बहुत स्टूडेंट को जो कि कंफ्यूज में डाल देता है। यदि आप भी कंफ्यूज है तो बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे देखिए क्या कंफ्यूज, ये बोलेगा अक्ष को द्विघात समीकरण कौन कहलाता है, जिसका घात 2 हो। क्या हो? 2 है। तो बोलेगा कि सर आपका ए नंबर में भी घात 2 है, यानी x पावर 2 है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि ये नंबर आपका सही नहीं है, रॉन्ग है, यानी गलत है। तो वो कैसे, वो हम आपको अभी बता रहे हैं। अभी बस ये समझिए कि आपका क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है? पहला दूसरा ऑप्शन देखेंगे क्यों रॉन्ग है वो बताएं। यहीं पे तो बहुत स्टूडेंट गलत कर बैठता है, जो गलती से क्या कर देगा ना, ये ऑप्शन मार के निकल ससल जाता है, जो कि गलत है। तो सही कौन है वो बता रहे हैं, और क्यों गलत है ये भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले सही कौन ये बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बी नंबर चेक किया जाए। बोला द्विघात में, तो x पर पावर 3 है, तो a - b का होल क्यूब लगाइएगा तो x³
क्यूब आ जाएगा क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। आपसे द्विघात समीकरण पूछा तो ये तो क्यूब वाला हो गया, ये तो त्रिघातीय होगा, ये तो हो नहीं सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सी में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि लगाइएगा तो ए स्क्वायर ए एक्स ए है, ए 1 बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएगा तो ए स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए पर में 2 अक्स है तो कोई एंगल से एक्स स्क्वायर भाग नहीं रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। बिल्कुल ये सी करेक्ट है। अब आओ डी चेक कीजिएगा तो पावर 3 है तो एक्स ये सूत्र पर बैठाइएगा तो एक्स पर पावर क्यू हो जाएगा, जो कि डीप नहीं होगा। अब आपके दिमाग में रहा तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। क्लियर। अब आते ए नंबर की ओर। ए क्यों नहीं हुआ तो इसको मिटाते। देखिए ए इसलिए गाइस नहीं हुआ, सबसे पहले द्विघात बहुपद को आपको पहचानना चाहिए कि किस कैसा रहता है उसका रूप। द्विघात बहुपद कहता है गाइस कि ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल 0, यानी बी एक्स यहाँ एक्स पर पावर 2 या एक्स पर पावर 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब इसको देखते हैं ये है रूट एक्स, तो रूट को जब भगाते हैं तो एक्स पे पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2। आपको क्या बोला सेकेंड नंबर पे एक्स पावर 1 होना चाहिए, लेकिन ये 1 से भी कम है क्योंकि 1/2 को जब भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा। तो ये क्या है ना आपका 1 से भी क्या है कम है, इसलिए ये आपका राइट नहीं होगा। अथवा आपका घात जो भी हो, यहाँ पे 2 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 रहता तो और नहीं हो जाता तो क्लियर हो जाता कॉन्सेप्ट, लेकिन 2 है तो बहुत स्टूडेंट को डाउट रहता है। क्या आपको भी इसमें डाउट था तो कमेंट में बॉक्स में अवश्य आप लिखें। क्लियर है। तो आपका क्या आ जाएगा ये आपका नहीं होगा और राइट आंसर सी होगा। अब देखिए और देखिए सिंपल सा जवाब में अब डायरेक्ट कैसे याद रखना बिना चेक किए, तो जब जब द्विघात समीकरण पूछे और प्रश्न में रूट में आ जाए कोई चीज, क्या चीज रूट के अंदर आ जाए एक्स, जैसे एक्स आ जाए तो उस कंडीशन में वह द्विघात बहुपद नहीं होता। क्या होता है नहीं होता। बिल्कुल सही सुना। तो आप मेमोरी में सेट कीजिए रूट के अंदर एक्स या रूट के अंदर वाई जेड कुछ भी आ जाए अल्फाबेट में तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्लियर है। आई होप आपको आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि गाइस आपको पसंद आ रहा है समझ में आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कर दें। आगे देखिए 6 नंबर देखिए कहता है यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m पर पावर क्यूब और n पर पावर 2 और m इतना इतना का मोसो क्या होगा। देखिए मोसो बोला है बिल्कुल इजीली तरीके। मोसो ने पूछा मोसो कैसे निकालते हैं। हम यदि आपको बोलते 2 और 3 का मोसो तो आप बोलेगा 2 गुना 1, 3 को बोल सकते 3 गुना 1, 1 कॉमन आ रही है मोसो। तो इसी प्रकार से अल्फाबेट में दिया तो क्या दिक्कत है। आप बोल सकते हैं m का गो 3 गो है। देखिए समझिए भाई यहाँ पे समझिए इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये इंटरनेट पे जारी किया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए तो दिया गया है m पर पावर 3 और n पर पावर 2। इसको यदि 4 लिखे तो m का गो है बोले 3 गो है तो बोल सकते 3m, किसी को डाउट है 3m बोल सकते n का गो 2 गो तो बोल सकते 1n गुना 2n, किसी को डाउट कोई डाउट है। उसी प्रकार से यहाँ बोलिए m स्क्वायर है और n स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे m का गो 2 गो। m कितना है भाई 2 गो है। देखिए बोरिंग फील मत कीजिए ना, m 2 गो बोलते रहिए। n कितना है n भी कितना है 2 गो है। क्लियर। अब देखिएगा जो कॉमन यानी मीडिएटर, मीडिएटर का मतलब होता है अगवा सा। तो अगवा का काम क्या है दोनों घर आ जा सकता है। जब संबंध किसी के बीच जोड़ता है क्या जोड़ता है संबंध जब जोड़ता है ना तो वो क्या होता है ना अगवा जोड़ता है, यानी दोनों घर आज और जा सकता है। यदि आपको शादी करना है और आप ही चल जाइएगा कि कोई लड़की के घर के हम आए हैं शादी करने तो आपको चमेटा लगेगा ना लगेगा बिल्कुल लगेगा। उसी प्रकार से ये आपको नहीं जाना है, बस संबंध को खोजना है अगवा को। तो यहाँ अगवा का मतलब होता है दोनों घर आ जा सकता है। तो यहाँ पे n देखिए दोनों घर में है, क्या है दोनों घर में है तो एक n बाहर आ गया, एक n और देखिए दोनों घर में मिल रहा है, एक n और बाहर आ गया। समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए एक m मिल गया ये भी अगवा गया, ये भी मिल गया ये भी अगवा गया, यानी 2 गो m और 2 गो n। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा m पर पावर 2 गुना n पर पावर 2। ये गुना लिखिए ना लिखे बात बोलो तो m पर पावर 2 गुना n पर पावर 2। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें m पर पावर 2 गुना n पर पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं, बहुत बहुत इजीली प्रकार से जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बस चिंता मत करना है कि बहुत भारी है, देखिए कितना सरल तरीके से हम बतला रहे हैं आपको। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन ये हूबहू मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो दिया कहता है यदि a और 18, कहता है a और 18 का लसा 36 है तथा a और 18 का मसा 2 है तो a बराबर क्या होगा। देखो घबराना कुछ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या कह रहा है। तो गाय जब जब लसा और मासा आपको दिख जाए, दिया रहे लसा और मासा दिया रहे और ए और एगो संख्या कुछ भी, ये एक संख्या एक प्रकार का 18, ये भी एक संख्या है, यानी एक संख्या संख्या दो संख्या है ना। अब आपके बाद लोसो मोसो, तो आप पढ़े होंगे कि फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर लसा यानी एलसीएम इंटू HCF, ये आपने पढ़ा होगा, क्लियर। यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो, ये आपको याद होना चाहिए, फार्मूला है। और 2 नंबर का भी आपको जो इस पे क्वेश्चन आपको पूछ देगा, इसलिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। बाकी कोई फार्मूला याद नहीं कीजिए कि दूसरी संख्या बराबर फलना चिलना ढकाना कुछ नहीं, बस पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम गुना HCF आपको याद रखना। अब देखिए बैठाइए, तो ए आपका पहली संख्या है, एक क्या है पहली संख्या, तो अब पहली संख्या लंग यहाँ पे आपको क्या करना है बैठा देते हैं। देखिए बैठा ए लिख दिए गुना सेकेंड क्या है आपका 18 है, लिख दिया 18 इक्वल एलसीएम क्या है दे दिया, सब चीज लोसो को बोलते हैं एलसीएम दिया गया 36 गुना मोसो यानी HCF कितना दिया गया 2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हल कीजिए, 18 का 18 दूना 36 ए बराबर 2 गुना 4। तो देखो कितना इजी तरीके से आपका आंसर आ गया। आप लोग घबरा जाते हैं, ये क्वेश्चन देख करके आपका माथा पे प्रेशर आ जाता होगा, बिल्कुल कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, बस आपको याद रखना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। तो आंसर हो गया 4 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या दे दिया गया यहाँ पे देखिए कहता है 2 अपरिमेय संख्याओं दिया गया, जैसे दिया गया ना 2 + √3 और फिर दिया गया 2 - √3, कहता है गुणनफल। तो गुणनफल यानी इसको गुना कर दीजिए, है ना। आप गुना करके हल कीजिए, उसके बाद देखिए क्या राइट होगा। तो बोले ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ए + बी, 2 को क्या माने ए, ये माइनस √3 की क्या माने बी, तो ए + बी इंटू ए - बी एक फार्मूला आ जाता है ए स्क्वायर - बी स्क्वायर। ये सब पे आपको साथियों फोकस करना होगा, गौर करना होगा, कब कौन फार्मूला अटैक हो रहा है, ये सब आपको याद रखना। यदि हाँ ये याद नहीं भी रहे तो बनेगा कैसे भाई, ये आपस में गुना, पहले 2 से सब में गुना कर दीजिए, फिर √3 से गुना कर दीजिए। तो हमको पता है ना ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, तो ए कितना है 2, तो बोले 2 का स्क्वायर माइनस बी कितना, बी है √3, तो बोल सकते हैं इसका स्क्वायर। बोले 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 गुना √3 1 3, 4 में से 1 3 गया बचा 1। अब 1 देखिए ऑप्शन से 1 आपका परिमेय ये तो हो गया ना भाई, एक क्या है परिमेय 1/1 लिख सकते हैं ना, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हो, उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो क्या आपको मजा आ रहा है क्लास में, यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखे यस सर, क्लियर है, ताकि आगे भी बताने के लिए हम उत्तेजित हो रहे हैं ना। तो आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया आपका 9 नंबर प्रश्न देख लेते क्या दिया गया, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। 9 नंबर देखिए कहता है द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक है। अब इसका शून्यक, जब शून्यक बोला और द्विघात बहुपद की बात बोला तो माइंड में एक बात आपका खटकना चाहिए, क्या खटकना चाहिए कि द्विघात बहुपद तो 2 आंसर आएगा, कितना आंसर आ जाएगा 2। तो देखिए इसको कितना इजीली तरीके से बनाते हैं, x² प्लस दिया गया x - 20 दिया गया, क्लियर। अब इसको गुणनखंड विधि से खंडित करते हैं, ऐसा खंड करना है कि कौन सबसे पहले देखना कौन कौन पारा में 20 है, तो हम बोलेंगे 5 और 4 है जी, और है 10 20 में 10 2 में भी है ना। तो लेकिन यहाँ पे 20 1 में भी है ना, लेकिन यहाँ पे ये दोनों देखिए अब क्या फंडा देखिए क्या है। हम बोले साथ तो जोड़ के घटा के एगो पुराना एक अक्स, इनमें से भी अक्स दे सकते, इसमें भी अक्स दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी अक्स नहीं देना। तो जोड़ के घटा के एक अक्स वो भी प्लस है, हम बोलिए प्लस दे देते हैं, इसको माइनस दे देते हैं। तो बोले 5 में 4 गया तो कितना बचा 1, यानी 1 के तो अक्स बचा ना, तो यही तो फॉलो खाया गाइस। लेकिन आपको शॉर्ट में बनाना है, कहाँ पे शॉर्ट में। तो यहाँ पे देखिए x² एक्स किसका गुणक है 1 का गुणक है, तब नीचे में 1 लिखिए या ना लिखे बात तो बरोबर है। अब फंडा समझिए शॉर्ट में बनाने के, ये प्लस है तो इसको माइनस करके आंसर बोलना है, ये माइनस है तो इसको प्लस करके आपको आंसर बोलना है। तो 4, -5 या -5, 4 ये आंसर होना चाहिए। तो -5, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका आ रहा है। क्या इसमें किसी को डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है।
आगे देखिए। हाँ, यदि डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न को लिखिए, फिर सेंड कीजिए, फिर से हम बता देंगे इसको, है ना। अब देखिए आगे 10 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, कहते हैं यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य दिया गया अल्फा बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा। अरे भाई ये कितना इजी है बताइए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बोले माइनस, तो माइनस बी कितना है, बी 2 नंबर पे, तो 5 एक्स को छोड़ के बोला है ना, ए कितना, ये है 2, तो माइनस 5/2 राइट आंसर होगा। तो माइनस 5/2, माइनस 5/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या बी करेक्ट है ना। तो आशा करता हूं साथियों 10 प्रश्न आपको बहुत इजीली प्रकार से जो है समझ में आ गया होगा। तो आज बस 10 प्रश्न ही रहने देते हैं, उससे आगे नेक्स्ट दिन देखेंगे, क्योंकि उस 90 प्रश्न और बचा है, इसको जल्द ही हम जो है कि कंप्लीट करके दे देंगे। बस आपका जो है कि यदि लाइक नहीं किए तो कृपया करके लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। और जाते जाते एक प्रश्न आपको दे रहे हैं ये वाला, जो कि आपको अपने से बना करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है साथियों। तो देखते हैं कितना स्टूडेंट ये प्रश्न का जवाब देता है राइट। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं साथियों न्यू बच्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।